नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बेंगलोर बेस्ड टेकी की यहाँ पे केस स्टडी समझने वाले हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आइडिया ये है कि ये जो पर्सन है, ये मतलब ही वांट्स टू अचीव 5 करोड़ फायर नंबर बाय 45। ठीक है। तो यही एंड प्लस एक बच्चे का ग्रेजुएशन का खर्चा वो बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, अभी के प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पहले, सो दैट मैं ये केस स्टडी अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। सो एक रियलिस्टिक फायर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली प्लान हम एक इंडियन टेकी के लिए या टेकीज के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। बैंगलोर बेस्ड है ये पर्टिकुलर अभी, तो हो सकता है वो हैदराबाद में भी ऐसी ही सिचुएशन हो, पुणे में भी ऐसी सिचुएशन हो, गुड़गांव में भी ऐसी सिचुएशन हो। तो मतलब इट विल बी रिलेटेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेसिफिकली पैकेजेस फ्रॉम 15 lakhs टू अराउंड 25 lakhs में ये काफी एप्लीकेबल रिलेटेबल काइंड ऑफ स्टोरी हो सकती है। सो प्रोफाइल क्या है पहले ये समझते हैं। तो प्रोफाइल ये है कि जो एज है इस इन्वेस्टर की वो है 28 years old। ओके। सो 28 की एज है, बैंगलोर में ही इज अ टेक लीड। एंड इन हैंड सैलरी जो है दैट इज अराउंड 1.2 lakhs पर मंथ। ओके, ये इन हैंड है। इसके अलावा 15,000 पर मंथ जो है वो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिला के, ठीक है, टोटल। ओके। सो ये जो 1.2 लाख रुपीस है ना, करंटली क्या सिचुएशन, एक्सपेंडिचर का जो एंगल है ये पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो एक्सपेंडिचर में रेंट एंड लाइफस्टाइल, ये अगर हम खर्चा देखते हैं टोटल पर मंथ बेसिस पे, सो इट इज अराउंड 45,000 रुपीज। ओके। देन एक कार लोन का ईएमआई चल रहा है। ओके। सो कार लोन का ईएमआई है अराउंड 18,000 पर मंथ। और ये इन अ वे व्हेन आई वाज हैविंग अ डिस्कशन, तो दिस इज अ परपेचुअल काइंड ऑफ ईएमआई दिस पर्सन वांट्स, मतलब एटलीस्ट टिल 45। लॉजिक ये है कि भाई मैं मतलब हर 4-5 सालों में अगर गाड़ी चेंज करता रहूंगा तो वो उसी तरीके से ये ईएमआई काइंड ऑफ कंटिन्यू होगा। एंड आई डोंट माइंड कि थोड़ा बहुत उसको अपग्रेड भी करता जाऊंगा। मतलब जो स्टेप अप एसआईपी का एक कंसेप्ट होता है ना कि भाई आप एडिशनल हर साल बढ़ाते जाओ अपनी एसआईपी, तो उसी तरीके से स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर का स्टेप अप ऑलरेडी लोगों ने प्लान कर लिया। आई एम नॉट ट्राइंग टू से अरे क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बट आई थिंक दैट्स हाउ आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू मूव अहेड। तो इट्स बेटर वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ काइंड ऑफ परपेचुअल चीज चलेगी। मतलब 28 से 45 में वो अपना फायर नंबर अचीव करना चाहता है 5 करोड़ रुपीज का। तो तब तक ये एक्सपेंडिचर, कार ईएमआई का एक्सपेंडिचर भी उसी तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है। देन थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड एसआईपीज चल रही है इनकी। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड एसआईपीज। तो वो नंबर कितना है, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 15,000। और रैंडम फंड्स लिए गए हैं। रैंडम फंड से मतलब इस 15,000 में ऐसा कोई स्पेसिफिक, मतलब कोई थीमेटिक है, कोई सेक्टरल फंड लिया गया है। मतलब मेजरली जो एडवाइस हुई है वो फ्रेंड्स की तरफ से आई है कि बातों बातों में यार ये मैंने एसआईपी स्टार्ट की, वो तुमने ये कर ली वो कर ली, उस हिसाब से वो चल रहा है कि भाई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूं। सो ठीक है। सो ये 15,000 की एक सेविंग चल रही है और ये ईपीएफ का है। सो मतलब 30,000 रुपए का सेविंग अभी चल रहा है। देन जो लेफ्ट ओवर है, जो पैसा अभी ये है, तो वो लेफ्ट ओवर मतलब वो सेविंग नहीं होती, वो डिस्क्रिशनरी काइंड ऑफ स्पेंडिंग हो जाती है वहां पे। ओके, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो जाती है, तो ये भी स्पेंडिंग में ही जा रहा है ये पैसा। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 42,000 पर मंथ। दैट्स हाउ द 1.2 लाख मैथ्स इज कंप्लीट। ओके। और प्लस थोड़ा सा जो ओवर द पीरियड लास्ट 3-4 सालों से जो जॉब वगैरह चल रहा है, तो उसमें कुछ 5 लाख रुपीज की सेविंग्स भी हो चुकी है। 5 लाख रुपीज की सेविंग्स है, जिसमें कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो एसआईपीज वगैरह आ रही है, टोटल वो सब मिला के 5 लाख रुपए अभी उनके पास है। ठीक है।
एक मेजर गोल क्या बोला गया है, मतलब ही हैज अ मेजर गोल इन प्लेस। इसके पीछे कोई कैलकुलेशंस नहीं किए गए हैं, बट जैसे पहले 1 करोड़ रुपीज, करोड़पति बनना, ये एक थॉट होता था ना हमेशा कि भाई हाँ, मतलब वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर माना जाता था। तो आजकल ये नंबर चेंज हो गया है एंड इट इज 5 करोड़। सो 5 करोड़ इज हिज फायर नंबर। ओके। तो वैसे जब हमने थोड़ा सा स्क्रूटिनाइज करने की कोशिश की उसमें कि कितना आज का, अगर आप आज रिटायर होते हो तो कितना खर्चा होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसमें मैथ्स बैठ नहीं रहे थे 5 करोड़ के। तो ऑब्वियसली, बट अब वो 5 करोड़ का नंबर तो अचीव करना है, तो इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़े जो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो ये फायर नंबर उनको अचीव करना है, दिस इज हिज गोल। ओके। एंड प्लस एक बच्चे का एजुकेशन। तो ये दो गोल्स हम कैसे कवर कर सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सैलरी स्ट्रक्चर, इसको हम समझेंगे। तो अब पहले थोड़ा सा एक रियलिटी, थोड़ा सा एक चेक लेते हैं यहां पे। ओके। सो क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं करंटली। सो फर्स्ट मिस्टेक जो है, मिस्टेक्स यहां पे हम लिख देते हैं मिस्टेक्स। सो फर्स्ट मिस्टेक जो है यहां पे, देर इज नो इमरजेंसी फंड। मतलब ऐसा ऐसा प्रॉपर कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है इन्होंने। ओके। सो नॉर्मली अगर आप जॉब कर रहे हो तो 1.2 lakhs का आपका अगर इन हैंड सैलरी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, तो अराउंड 7.2 lakhs का तो उनका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है। विच शुड बी पार्क्ड इन टू अ डेट फंड और एन आर्बिट्राज फंड और एन FD और समथिंग लाइक दैट। ऑब्जेक्टिव कन्वीनियंस होना चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इमीडिएटली जब चाहिए वो ही विल बी इन अ पोजिशन टू विदड्रॉ। ठीक है। देन दूसरा मिस्टेक क्या है, तो दूसरा मिस्टेक ये है, ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग चल रही है ना 42,000 रुपीज पर मंथ की, ये कंप्लीटली अनप्लैंड है। ओके। सो या ये पर्टिकुलर स्पेंडिंग जो है ना, इसमें एक अच्छा खासा स्कोप है टू सेव, जो हमने सॉल्यूशन में। तो ये जो स्पेंडिंग ज्यादा चल रहा है ना, दिस इज द सेकंड मिस्टेक यहां पे हो रहा है, जो अवॉइड करना पड़ेगा। थर्ड जो मिस्टेक है वो है कि EPF, PPF, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे इन्वेस्टमेंट को नहीं, ये सेपरेटली देख रहे हैं, इसको एक सॉल्यूशन के एंगल से नहीं देखा जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई रैंडमली चीजें हो रही है कि भाई ये कौन से फंड्स है, क्यों है वो फंड्स, नो आइडिया, बट एलोकेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, मतलब या फिर करने का प्लान है। सो वो सारी चीजें, सो ये सेपरेटली जो EPF, PPF, म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर किया जा रहा है, दिस इज द थर्ड मिस्टेक दिस पर्टिकुलर पर्सन इज। तो अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे दिए जाएंगे, सॉल्यूशन कैसे हम इस पे बिल्ड करें। तो पहला, तो जैसे इन्होंने ये जो इनके पास 5-6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, सो ये इसको पहले कन्वर्ट करो आप इमरजेंसी फंड के तौर पे। तो इसको इमरजेंसी फंड के तौर पे कन्वर्ट करना है, एंड जो बचा हुआ 2-2.25 लाख रुपए है, ये जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग चल रही है 42,000, वहां से सेविंग करके वो एलोकेशंस हो जानी चाहिए। ओके। एंड उसके बाद इंश्योरेंस लेना चाहिए, भले ही यहाँ कंपनी की तरफ से, एंड जैसे कंपनी की तरफ से 5 times ऑफ योर CTC। सो अगर 18 लाख रुपए की CTC है, तो 90 lakhs रुपीज का उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया हुआ है, प्लस 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया हुआ है। तो यहां जो चीज है, सो अराउंड एक मतलब नॉर्मली कैलकुलेशंस करके लाइफ इंश्योरेंस कवर निकालना चाहिए कि भाई आगे जाके आपकी कितनी लाइबिलिटीज हो सकती है, कौन से गोल्स है जो आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, फैमिली मेंबर्स कौन कौन आप पे डिपेंडेंट है, तो कहाँ का कितने एज तक वो आपको कवर करनी है, सारी चीजें, तो इसका एक कैलकुलेशन होना चाहिए। बट यहां जैसे 5 करोड़ एक एडजस्ट किया जा रहा है, तो मतलब यहां भले ही आपके पास कंपनी की तरफ से 90 लाख रुपए का कवर है, बट एक प्योर टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान एक 1.5 करोड़ रुपीज का इन्होंने लेना चाहिए, और एक 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस ये इन्होंने लेके रखना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ही नीड्स टू डू। अब चलते हैं टुवर्ड्स दी गोल्स। सो जो पहला गोल है इनका, विच इज दी फायर नंबर। सो फायर नंबर क्या है, 5 करोड़ रुपीज बाय 45। सो मतलब हमारे इनके पास कितना समय है, 17 ईयर्स का समय है इनके पास, 17 साल का समय है इनके पास। तो 28 का अगर करंट एज है, 45 का रिटायरमेंट एज, फायर नंबर एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम यहां पे 85 की कंसिडर करके चलते हैं, तो 5 करोड़ का जो नंबर हमें अचीव करना है ना, उसके लिए अगर मैं उल्टे कैलकुलेशन बैठा हूं,
तो अराउंड 6 लाख रुपए का आज का एक्सपेंडिचर होगा, मतलब 50,000 रुपए पर मंथ। कितना ही ये हो सकता है 50,000 रुपीज पर मंथ। सो बाय द टाइम दिस पर्टिकुलर पर्सन रिटायर्स, सो आफ्टर 17 ईयर्स, ये जो 50,000 रुपए पर मंथ या फिर 6 लाख रुपए पर एनम का जो खर्चा है ना, विथ 7% इन्फ्लेशन, दैट वुड बी ऑलमोस्ट 20.27 lakhs पर एनम। ओके, सो इतना होगा ये। And the retirement corpus required is 4.97 crore, okay, which is approximately 5 crore। तो इसमें और एजम्पशंस क्या क्या लिए हमने? एजम्पशंस लिए 7% पर एनम का इन्फ्लेशन फ्रॉम टुडे, दैट इज 28 to 45, and then 45 to 85 also 7% per annum का compounding on the inflation number। okay, then pre-retirement rate of return जो टारगेट कर रहे हैं हम ऑन द इक्विटी एसेट्स विच वी आर गोइंग टू बिल्ड बाय डूइंग एसआईपीज, तो उस पे वी आर टारगेटिंग अराउंड 12% पर एनम। ये वी आर टारगेटिंग पोस्ट टैक्स। ओके, पोस्ट टैक्स ऑब्वियसली टैक्स प्लानिंग, सेविंग कैसे कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये पूरा एडवाइजर का जॉब रहेगा विथ कंसल्टेंसी फ्रॉम द सीईओ ऑल्सो। ओके, तो ये 12% का हम टारगेट करके चल रहे हैं। देन पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न। ओके, पोस्ट रिटायरमेंट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम 45 टिल 85। तो यहां पे जैसे हमने हमेशा बकेट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं ना, जैसे कि 20 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनका खर्चा होगा, तो 20 × 5, सो अराउंड 1 करोड़ रुपीज जो है वो डेट में होना चाहिए, जहां से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट होगी, मतलब पेंशन स्टार्ट होगी। तो ये ऐसे करना चाहिए। सो 1 करोड़ रुपीज वैसे बिल्ड करना चाहिए, जो ऑब्वियसली विल गेट बिल्ड फ्रॉम हिज ईपीएफ ऑल्सो, बिकॉज करेंटली ईपीएफ में उनके पास 3 लाख रुपए जमा है, 3 lakhs रुपीज जमा है उनके ईपीएफ में, एंड प्लस 15,000 पर मंथ का कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है, जो हर साल 10% पर एनम के हिसाब से बढ़ेगा। उनकी सैलरी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है वो अराउंड 10% की है, तो उस हिसाब से हमने वो कैलकुलेशन कंसिडर किए। तो ये जो 3 लाख रुपए का जो अभी उनका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है, प्लस 15,000 पर मंथ जो कंट्रीब्यूट होता जाएगा, जो हर साल 10% से ये कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, एंड 8% पर एनम के रिटर्न्स भी आएंगे। तो देन ये ईपीएफ कंट्रीब्यूशन इटसेल्फ विल बी अराउंड rupees 1.37 crore by the time he will be 45। सो मतलब 5 करोड़ रुपए में से 1.37 CR जो है वो ईपीएफ से आएगा। मतलब ईपीएफ का पैसा ही हमें डेट फर्स्ट बकेट के तौर पे यूज करना है, और वहां से हमें एसडब्ल्यूपी लगानी है। जैसे ही मतलब ऑब्वियसली उसको टिल द टाइम वी कैन कीप इट इन ईपीएफ वी कैन कंटिन्यू, बट उसके बाद जब उस पे मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू शिफ्ट इनटू डेट फंड्स। ओके, तो उस हिसाब से वो मैनेज किया जाएगा। प्लस even after retirement some portion of his debt will get converted to equity if he is targeting 10% per annum rate of return। again this is personal finance। अगर आपको लगता है नहीं रिटायरमेंट के बाद 10% रिटर्न्स नहीं आ सकते, then obviously I think we will have to change the allocation and the calculations also, and plus 7, 8, 9% अगर आप कर रहे हो तो उस हिसाब से आप डेट का पोर्शन आपका बढ़ा सकते हो। सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी पर्सन। यहां 5 करोड़ के फायर नंबर पे कैसे रिटायर होना है इसके बारे में बात हो रही है, सो उस हिसाब से हम ये सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, सो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि जैसे 5 करोड़ में से 1.37 CR तो आ गए, तो बचा कितना? सो ऑलमोस्ट 3.6 CR इनको और मतलब बिल्ड करना है, 3.6 CR। तो अब ये 3.6 CR कैसे बिल्ड होगा ये हम देखते हैं। सो ऑब्वियसली इनके पास ना कोई लमसम है ना कुछ है, तो एसआईपी से ही करना है। तो इनके पास एक ही लॉजिकल ऑप्शन अवेलेबल है टू बिल्ड दिस पर्टिकुलर कॉर्पस, दैट इज स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप कितना होना चाहिए? 10% पर एनम बढ़ता रहना चाहिए वो। ओके, तो इस केस से अगर हम जाते हैं तो 30,000 रुपीज पर मंथ की स्टेप अप एसआईपी इन्होंने करनी चाहिए। अभी कितना कर रहे हो? 15,000 रुपए। तो 15 से वो बढ़ के 30,000 इसी सिर्फ इस गोल के लिए होनी चाहिए, और एक गोल की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, 30,000। ऑब्वियसली इसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का एक अच्छा ब्लेंड होना चाहिए।
जिसका इफेक्टिवली 50 to 60% लार्ज कैप में हो एंड अराउंड 40 to 50% स्मॉल कैप में आप एलोकेशन ले सकते हो, लार्ज एंड देन ये स्मॉल एंड मिड कैप 40 to 50%, ऑब्वियसली रिस्क प्रोफाइल के एंगल से, बट ये थोड़ा सा एग्रेसिव काइंड ऑफ एलोकेशन रहेगा ये अचीव करने के लिए। अगर आपको और डिफेंसिव होना, हाइब्रिड वगैरह जाना है, हम तो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के हैं, सो देन द इन्वेस्टमेंट एलोकेशन जो होगा वो हायर साइड में होगा। तो ये मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होके यहां बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो 30,000 की स्टेप अप एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, प्लस 15,000 का स्टेप अप एसआईपी इन ईपीएफ। सो ऐसा टोटल मिला के 45,000 पर मंथ का इनका एसआईपी इक्विटी और डेट को मिला के होना चाहिए। ठीक है, सो ये गोल फिर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट गोल की, क्योंकि दूसरा गोल भी उन्होंने रखा है, सेकंड गोल। सेकंड गोल क्या है कि भाई एक बच्चा, ही वांट्स वन किड। सो सेकंड गोल ये होगा कि बच्चे का हायर एजुकेशन का प्लान उनको करना है, हायर एजुकेशन, एंड उसमें भी ही वॉज वेरी क्लियर कि आई विल जस्ट फंड हिज और हर ग्रेजुएशन कॉस्ट। ठीक है, सो अभी ही इज हैविंग अ किड हु इज 2-3 months ओल्ड, सो ग्रेजुएशन कॉस्ट ही वांट्स टू कवर। मतलब आज 2026 है, सो बाय 2043 व्हेन द किड विल गो फॉर ग्रेजुएशन आफ्टर 17 years, तो आज का खर्चा उन्होंने ग्रेजुएशन का जो पकड़ा है वो 25 लाख रुपए का पकड़ा है, ग्रेजुएशन कॉस्ट 25 lakhs आज की कॉस्ट उन्होंने कंसिडर की है। ही वॉन्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 10% पर एनम इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाइयर साइड में कंसिडर कर रहे हैं। मतलब आज का जो 25 लाख रुपए होगा, बाय द टाइम द किड विल कम फॉर ग्रेजुएशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कॉस्ट वुड बी 1.26 crore। सो 1.26 crore रुपीज उनको कवर करने हैं। ओके, अगेन ही डजंट हैव लम सम मनी, तो कैसे कवर किया जाएगा? तो ये भी पर्टिकुलर गोल जो है वो स्टेप अप एसआईपी से कंप्लीट कर सकते हैं। वो कितना? 10,000 रुपीज पर मंथ का स्टेप अप एसआईपी, जो हर साल 10% से बढ़ना चाहिए। इस पे भी रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमने 12% पर एनम ही कंसीडर किए हुए है। सो स्टेप अप, सो अगर हम इसको पूरा समराइज करें कि ये जो फायर नंबर है, फायर नंबर ऑफ रिटायरमेंट 5 crore एंड वन किड्स हायर एजुकेशन कॉस्ट, अगर हम यहां पे कंसिडर करते हैं तो उनको 40,000 रुपए, मतलब 30,000 स्टेप अप एसआईपी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर रिटायरमेंट एंड 10,000 फॉर ग्रेजुएशन। सो ये ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी लगानी चाहिए, जिसमें हमने जैसे बोला लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक ब्लेंड होना चाहिए, एंड 15,000 की एसआईपी उनकी चलेगी इन ईपीएफ स्टेप अप एसआईपी। ये दोनों एसआईपी जो है वो स्टेप अप रहेंगी। सो अल्टीमेटली फ्रॉम, मतलब अगर हम यहां पे बात करते हैं टोटल इनकम की, सो उनका हमने जैसे इन हैंड सैलरी 1.2 लाख बोला था ना, 1.2 lakhs प्लस 15,000 का इनके पास ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो मतलब टोटल 1.35 lakhs का इनका इनकम है पर मंथ का पोस्ट टैक्स बेसिस पे। आउट ऑफ दैट ही विल हैव टू सेव 55,000 पर मंथ। ये 40 प्लस है, ऑब्वियसली देर इज अ स्कोप। मतलब अगर वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो चल रही है 42,000 की है, उसमें से अगर उन्होंने 42 से 35,000 भी सेव किए, तो 35 प्लस 15 का जो एसआईपी चल रहा है, तो ये हो गया 50,000 प्लस 15,000 रुपए का ईपीएफ। सो मतलब 65,000 रुपीज तक वो सेव कर सकते हैं, वैसे देखा जाएगा तो, अगर वो अच्छा सेवर बन गए तो। दिस इज अ रियली वेरी गुड सेविंग्स रेट। ठीक है, तो उस हिसाब से वो अपने गोल्स, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, फायर नंबर जो है वो अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये हर एक के लिए अलग अलग होता है, दिस इज पर्सनल फाइनेंस। तो जरूरी नहीं कि सब चीजें आपको भी वैसे ही एप्लीकेबल होंगी। तो आपका फायर नंबर क्या है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो investedna.in को विजिट कीजिए, और आपका आप वो नंबर वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। आप आपका डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान भी बना सकते हो हमारे साथ। इफ यू वांट टू मेक योर डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान, यू कैन गेट इन टच विथ अस
अब इवन हमारे सीनियर एडवाइजर्स आर हैव आल्सो स्टार्टेड गेटिंग एंगेजमेंट्स विथ आवर इन्वेस्टर्स फॉलोअर्स। तो वहां पे भी वो कॉस्ट भी आपको काफी मॉडरेट हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन मतलब आप किसके साथ मतलब सेशन करना चाहते हो। तो जरूर हमारी रिलेशनशिप सेल को कॉल कीजिएगा दोस्तों। व्हाट्सएप के नंबर्स हमारी वेबसाइट investornet.in पे अवेलेबल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।